अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप मुलाहजा कर चुके हैं। खबरों की तफसील के साथ मैं हूँ शिरीन जुल्फकार और मैं हूँ जवेरिया अली। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में आज तूफान बदतमीजी के रिकॉर्ड टूट गए। अरकान असम्बली ने ऐसा तूफान बदतमीजी मचाया कि ऐवान में चौक चौराहों वाली गलीज तरीन जबान इस्तेमाल करने पर उतर आए और कौमी असम्बली का तकद्दुस पामाल करके रख दिया। अली नवाज अवान ने नून लीग के रुकन शेख रुहेल को गालियां तक बक दी। अरकान ने कौमी असम्बली को मछली बाजार बनाए रखा और अरकान असम्बली ने एक दूसरे को किताबें दे मारी। तफसील इस रिपोर्ट में है। कौमी असेंबली इजलास के दौरान शहबाज शरीफ की नामुकम्मल तकरीर का दूसरा दिन। आज भी हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने और ऐवान मैदान जंग बना रहा। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान लीग के अरकान ने हिसार बनाए रखा, लेकिन हुकूमती अरकान सीटियां बजाने और धींगा मुश्ती से बाज न आए। ऐवान में घमसान का रन पड़ गया। शोर शराबा इतना हुआ कि कान पड़ी आवाज सुनाई न दी गई और बजट किताबों से बमबारी करते रहे। हुकूमती अरकान की एक किताब शहबाज शरीफ के डाइस पर भी गिरी। वजीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी अली नवाज ऐवान ने तो अखलाकियात का जनाजा ही निकाल दिया। ख़वातीन अरकान का भी ख्याल न किया। बदकलामी करते हुए बेहुदा गालियां बकते रहे और नून लीग के रुकन शेख रुहेल असगर को किताब दे मारी। ऐवान में शर्मनाक अमल के दौरान वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी पीछे न रहे और मुस्कुराते हुए अली नवाज ऐवान को शाबाशी देते रहे। इंसानी हुकूक की वजीर शीरी मजारी ने भी नारे मारकर अपना हिस्सा डाला। अरकान ने तूफान बदतमीजी मचाए रखा। ऑपोजिशन पर ऐसे हमलावर हुए जैसे अखलाकियात का जनाजा निकालने पर भी वर्ल्ड कप जीतना है। स्पीकर कौमी असेंबली भी कप्तान के खिलाड़ियों के सामने बेबस दिखाई दिए और मछली बाजार बने ऐवान में अपनी ही जमात के अरकान को हंगामा आराई करने से रोकने की नाकाम कोशिश करते रहे। कौमी असेंबली में होने वाली हंगामा आराई के दौरान पार्लियामेंट की तौहीन करने वाला एक एक चेहरा बेनकाब हो गया है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर सख्त तनकीद कर डाली। कहा अपोजिशन लीडर बात करे और दूसरी बेंचेस से मुदाखलत हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। हुकूमती बेंचों पर बैठे लोग इसका खुमियाजा भुगतेंगे। तारीख आपको जिम्मेदार ठहराएगी। रियासत मदीना का जिक्र करने वालों को पहले मुताला करना चाहिए। मदीना का जिक्र करने वालों को पहले मदीना की रियासत की मर्कज़ का मुताला करना चाहिए। ना करे। जनाब स्पीकर, मुझे बताइए कि 1 करोड़ नौकरियों का वादा किसने किया था? इमरान खान नियाजी ने। पूरी कौम इस बजट में सवाल करे, ये पुकार पुकार के कहाँ गया वो दावा कि हम 3 महीने में करप्शन खत्म कर देंगे। मोबाइल ले लें से कि अगर फालतू बिजली हमने पैदा की थी तो फिर आज लोड शेडिंग क्यों हो रही है? और आज स्कूलों और कॉलेजों में बच्चे और बच्चियां बेहोश क्यों हो रही हैं? वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हंगामा आराई का मलबा मुस्लिम लीग नून पर डाल दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में झगड़े की वजह कौमी असम्बली में लीगी रहनुमा अली गौहर बलोच के नारों को करार दे दिया। कहते हैं कि नून लीग के रुकने असम्बली ने तमाम पार्लिमानी इक़दार को बालाए पुश्त डालकर गालियां दी। इस पर नौजवान MNA जज्बाती हो गए और किताबें फेंकने का सिलसिला शुरू हो गया। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब ने कौमी असम्बली में फसाद की जड़ शाहिद खाकान अब्बासी को करार दे दिया। कहा नून लीगी अरकान शाहिद खाकान अब्बासी के कहने पर गालम गलोच पर होता है। कहा कि MNA फ़हीम खान को लीगी अरकान ने जख्मी किया। मलिका बुखारी की आंख पर बजट बुक मारी गई जिससे उनकी आंख जख्मी हो गई। नून लीग को ख़वातीन अरकान असम्बली की इज्जत और आबरू का कोई एहसास नहीं है।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कौमी असम्बली में हंगामा आराई पर रद्दअमल देते हुए कहा कि पार्लियामेंट में आज हुकूमती अरकान की जानिब से हुल्लड़बाजी की गई। पीटीआई ने जिस तरह की जबान इस्तेमाल की है वो न सिर्फ पीटीआई जैसे ग्रोह का वतीरा है बल्कि जहनी तौर पर उनकी शिकस्त का भी एतराफ है। मरियम नवाज ने ट्वीट में अरबी की कहावत का हवाला भी दिया। लिखती हैं कि इंसान जब मायूस हो जाए तो जबान दराज हो जाता है। कौमी असम्बली में बदनज़मी के वाक़े पर सिराजुल हक का रद्दअमल सामने आ गया। अरकान असम्बली की जानिब से ऐवान को अखाड़ा बनाए जाने पर अमीर जमात इस्लामी ने मज़म्मत की है। सिराजुल हक कहते हैं कि मुल्की असम्बलियाँ अखाड़ा और जमहूरियत मज़ाक बनकर रह गई है। नाम निहाद मुंतखब नुमाइंदों ने एक बार फिर पूरी दुनिया को तमाशा दिखाया। कौमी असम्बली में होने वाली गालम गलोच और बद तहजीबी टीवी स्क्रीन के जरिए घर घर पहुँच चुकी। और हुकूमती अरकान ने कौमी असम्बली में जारहाना रवैया इख्तियार क्यों किया? GTV न्यूज़ अंदरूनी कहानी सामने ले आया। ज़राए का कहना है कि बजट इजलास के पहले दिन वज़ीर आज़म की मौजूदगी में नून लीग के रुकन अली गौहर ने सुट्टे वाली सरकार के नारे लगाए जो वज़ीर आज़म इमरान खान को सख्त नागवार गुजरे, जिसके बाद हुकूमती अरकान ने अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान एहतजाज का फैसला किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे। नुमाइंदा GTV न्यूज़ इस्लामाबाद इंतजार हैदरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इंतजार, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इससे मुतालिक? जी बिल्कुल शीर रुफ्कार, हुकूमती अरकान ने इस वजह से जारहाना रवैया इख्तियार किया है कि बजट इजलास के पहले दिन वज़ीर आज़म की मौजूदगी में नून लीगी रुकन अली गौहर की जानिब से सूटे वाली सरकार के नारे लगाए गए थे और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन नारों को सख्त नापसंद किया था। ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आज़म की नापसंदीदगी के बायस हुकूमती अरकान ने अपोजिशन लीडर की गुफ्तगू के दौरान एहतजाज का फैसला किया। ज़राए का ये भी कहना है कि हुकूमत शहबाज शरीफ के साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के दौरान भी एहतजाज करेगी और हुकूमती स्ट्रेटजी ये है कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी को तकरीर नहीं करने दी जाएगी। इसीलिए हुकूमती अरकान को हुकूमत की अपनी तरफ से जो है वो अपोजिशन को तंग करने के लिए सीटें फराहम की गई। हुकूमती ज़राए का ये भी कहना है कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के बाद इजलास नॉर्मल हो जाएगा। ज़राए का ये भी कहना है कि अपोजिशन की तरफ से सही, तो बजट इजलास के पहले दिन लगे गए नारों का रद्दअमल आज नजर आया। बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए इंतजार हैदरी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल करने वाले अरकान पर पाबंदी लगाते हुए वाक़यात की तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कि कौमी असम्बली में हंगामा आराई की मुकम्मल तहकीकात कराई जाएगी। बदजबान अरकान को कल ऐवान में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने नाजेबा जबान का इस्तेमाल किया। उनका रवैया काबिल मज़म्मत और मायूस कुन है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अधूरी तकरीर पर अपोजिशन जमातें स्पीकर से नाराज हो गईं। असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर शुरू कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने गैर मशरूत हिमायत का इंदिया दे दिया। डिप्टी स्पीकर के बाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी अपोजिशन जमातों के रडार पर आ गए। तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए कायदे हस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने होमवर्क शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तहरीक अदम एतमाद लाने पर गैर मशरूत हिमायत का अंदिया दे दिया। नून लीग ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को पैगाम भेजा था। ज़राए ने बताया है कि पीपल्स पार्टी के साथ साथ कौमी असम्बली में दीगर अपोजिशन जमातों ने भी शहबाज शरीफ को तहरीक अदम एतमाद का मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए नंबर्स गेम पूरी करने के लिए सोच विचार शुरू कर दिया है। इस हवाले से नून लीगी सदर PDM के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान से सलाह मशवरा भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग के कायद की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद शहबाज शरीफ स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की तैयारियां शुरू कर देंगे। इससे कबल अपोजिशन डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारियां कर चुकी है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तहरीक की कामयाबी की सूरत में मामला फिर वजीर आजम तक भी जा सकता है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 2 रुपए 13 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 110 रुपए 70 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 1 रुपए 79 पैसे बढ़कर नई कीमत 112 रुपए 55 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर ने हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले वावेले को बेबुनियाद करार दे दिया। अपने वीडियो पैगाम में अली गौहर बलोच का कहना था कि कौमी असम्बली के सेशन में होने वाली तूफान बदतमीजी की मनसूबाबंदी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म ने की। इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस में इस तमाम तूफान बदतमीजी की मॉनिटरिंग करते रहे। हमारे आज का जो ये मतलब है कि जो इन्होंने तूफान बदतमीजी और हुल्लड़बाजी और जिसका इनको प्लानिंग ये थी इनकी कि लीडर ऑफ अपोजिशन को तकरीर किसी भी तरह से ना करने दी जाए, और इसकी सारी प्लानिंग जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने और इमरान न्याजी ने खुद की, और वो मॉनिटरिंग खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस से खुद और हदायत भी खुद दे रहे थे। फिर इन्होंने हत्ता के किताबें फेंकनी, ये पर्चियां फाड़ के शहबाज शरीफ साहब के ऊपर फेंक रहे थे, जिसके बाद फिर ये किताबें फेंकने वाला और ये सिलसिला शुरू हुआ। और ये जो मेरे नारे दिखा रहे हैं ये तो एंड पे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 14 खरब से ज़ायद का बजट पेश कर दिया। मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 20% इजाफे की तजवीज़ दी गई। तालीम के लिए 2 खरब 77 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिंध हुकूमत ने किसानों के लिए 1 अरब रुपए की सब्सिडी और सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने का ऐलान भी किया है। खबर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने माली साल 2021-22 का सिंध का बजट पेश कर दिया। बजट का मजमूई हजम 14 खरब से जायद रखा गया है। Pakistan People's Party and its government has been successful in staying true to its commitment to improve the service delivery. वज़ीर आला सिंध ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% और पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान किया। मजदूरों की कम से कम उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। With all humility, I would like to say that this budget, in specific and policies of government, are essentially focused on combating these 5 issues. तालीम के लिए 2 खरब 77 अरब और तवानाई के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2.5 अरब रुपए रखे गए हैं। सिंध हुकूमत ने किसानों के लिए 1 अरब की सब्सिडी और सेक्रेटरीट मुलाजमीन को हेल्थ इंश्योरेंस देने का ऐलान किया। महकमा दाखिला के बजट में 5.4% इजाफा किया गया। An allocation of 3 billion is proposed under poverty alleviation program for small farmers, community-based loans in rural areas. मुराद अली शाह की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान डाइस के करीब आ गए। पीपी अरकान ने वजीर आला को हिसार में लिया। ऐवान में बाजे बजाने पर शर्जील मेमन पीटीआई अरकान पर चढ़ दौड़े। कुछ अरकान ने बीच बचाव कराया। ऐवान में अपोजिशन अरकान ने नासिर हुसैन शाह को सीएम बनाओ के नारे भी लगाए। तहम मुराद अली शाह ने खिताब जारी रखा। बजट तकरीर के इख्तिताम पर इजलास जुम्मे तक मुलतवी कर दिया गया। खबर हुसैन, GTV न्यूज़, कराची। एमकेएम पाकिस्तान ने सिंध के बजट को हुक्मरान दोस्त और सिंध दुश्मन करार दे दिया। ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना है कि सिंधी मुहाजिर तसादुम का कोई खतरा नहीं है, सिंध को हुक्मरानों से खतरा है। ये सिंध के लोगों से झूठ बोलते हैं। गैर तरक्याती बजट में वुज़रा की तनख्वाह मर्रात शामिल है। किसी का हक नहीं मारेंगे लेकिन अपना हक भी नहीं छोड़ेंगे। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला कर लिया है। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी कहते हैं कि नवाज शरीफ ने धोखा दिया, वफा करना उनकी फितरत में नहीं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी इज्जत देंगे। अब्दुल कादिर बलोच का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने साथ चलने की दावत दी थी। आसिफ अली जरदारी को 2 टोक कह दिया है कि अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि गैर मशरूत तौर पर शामिल होने के बजाय ऑपोजिशन चाहते हैं। कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अलादीन पार्क समेत बरसाती नालों पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अलादीन पार्क और पवेलियन एंड क्लब के दुकानदार मेंबर्स के एहतजाज के दौरान इलाका मैदाने जंग बन गया। पुलिस ने हवाई फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। अहलकार समेत मुतादिद अफराद जख्मी, जबकि 10 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मजीद तफसील रिजवान अहद खान की रिपोर्ट में।
شہر قائد کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن جاری. بڑی عدالت کے بڑے حکم کے بعد غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیوں میں مزید تیزی آ گئی. کیمپ سے حکام الادین پارک اور پویلین اینڈ کلب پہنچے تو انہیں ملازمین، دکانداروں اور ممبرز کی جانب سے زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. احتجاج اس قدر بڑھ گیا کہ راشد منہاس روڈ کا ایک ٹریک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج، ہوائی فائرنگ اور آنسو گیس کا استعمال کیا، جبکہ مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا گیا، جس سے علاقہ میدان جنگ کا منظر پیش کرتا رہا. پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں اہلکار سمیت متعدد افراد زخمی بھی ہوئے. پولیس نے 10 سے زائد افراد کو حراست میں بھی لے لیا. مظاہرین کے منتشر ہوتے ہی KMC کی انسداد تجاوزات ٹیم نے ہیوی مشینری کی مدد سے الادین پارک میں قائم ریسٹورنٹ کو مسمار کرنا شروع کر دیا. دوسری جانب مظاہرین نے KMC حکام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں عدالت حکم کی کاپی دی جائے اور پھر آپریشن شروع کیا جائے. بغیر نوٹس کے کارروائی ناانصافی ہے. آرڈر کے اندر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ کہیں پر بھی پارک میں اور جو فٹ پاتھ کے اوپر، ایمینٹی پلاٹ کے اوپر اور کسی بھی گراؤنڈ کے اندر یا کسی بھی نالوں کے اوپر کسی قسم کی بھی لیز ہے وہ سب کی سب ختم کی جاتی ہے. ان کو جو ہے اگر اسٹے بھی ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے. 1500 امپلائیز کو آپ چاہتے ہیں کہ ان کی جاب ختم ہو جائے ایسے ٹائم پہ جہاں کووڈ ویسے ہی اتنی پریشانی کی ہوئی ہے عوام کے لیے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ ادھر سپریم کورٹ کے احکامات پر گجر اور اورنگی نالے پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھی آپریشن دوبارہ شروع کر دیا گیا، جہاں KMC حکام اور پولیس کو کسی بھی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پر امید ہے. ذرائع کے مطابق پاکستان نے FATF کے 27 میں سے 26 پوائنٹس پر پیش رفت مکمل کر لی ہے. انٹرنیشنل کوآپریشن ریویو گروپ کا ورچوئل اجلاس آج ہوگا. FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان کے بھرپور اقدامات، 26 پوائنٹس پر پیش رفت مکمل کر لی گئی. FATF ایکشن پلان کے تحت 27 پوائنٹس پر عمل کرنے کا ہدف دیا گیا تھا. پیش رفت رپورٹ میں پاکستان گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پر امید. انٹرنیشنل کوآپریشن ریویو گروپ کا ورچوئل اجلاس آج ہوگا، جس میں چین، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور بھارت شامل ہیں. اجلاس میں پاکستان کی جانب سے عمل درآمد نکات پر رپورٹ تیار کی جائے گی. گروپ کی رپورٹ FATF پلینری کے 21 سے 25 جون تک کی ہونے والی میٹنگ میں پیش کی جائے گی. پاکستان کی جانب سے ایک نقطے پر عمل درآمد باقی رہ گیا ہے. گزشتہ اجلاس تک پاکستان نے 24 نکات پر عمل درآمد کیا تھا. پاکستان کو 2018 میں گرے لسٹ میں شامل کیا گیا تھا. آرمی چیف کی زیر صدارت GHQ میں 2 روزہ 78ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی. ترجمان پاک فوج کے مطابق کانفرنس میں کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف افسران اور فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی. شرکاء کو جیو اسٹریٹجک صورتحال، قومی سیکیورٹی کو درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا. آرمی چیف نے ملک میں جاری استحکام آپریشن پر اطمینان کا اظہار کیا. آپریشن رد الفساد میں کامیابیوں پر بھی اطمینان کا اظہار کیا گیا. کانفرنس میں مشرقی سرحدوں، مقبوضہ کشمیر کی تازہ صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک فوج قوم کی خدمت اور وطن کے دفاع کے لیے ہر سطح تک جائے گی. اور اداکارہ میرا کی انگلش کے بعد اردو بھی دم توڑنے لگی. اسکینڈل کوئین کو اپنے ہی معاملے میں لفظوں کی ادائیگی کے لیے والدہ اور بھائی کا سہارا لینا پڑ گیا. میرا کہتی ہیں کہ قبضہ مافیا کو پکڑوانے میں وزیر اعظم کی مدد کروں گی. لاہور سے دیکھیے رضوانہ شیخ کی رپورٹ. اداکارہ میرا نے لاہور پریس کلب میں کانفرنس کرتے ہوئے کہا، گزشتہ ہفتے سے ہم مافیا گروپ کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر صاحب وقت پر کارروائی نہیں کرتے تو شاید جانی اور مالی نقصان ہوتا. اداکارہ میرا آپ دیدہ ہو گئی اور بات بات پہ اٹکتی بھی رہی. شیخ رشید کو ملزم کا نام ECL میں ڈالنے کا کہنا بھی بھول گئی. اور میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ میں نے شیخ رشید صاحب کو اپلیکیشن فارورڈ کی کہ ان کا میں نے ان سے کہا کہ ECL میں ان کا نام ڈالیں. اداکارہ میرا کی والدہ شفقت زہرا اور بھائی احسن نے کہا، ان کا میاں شاہد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن ہم خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں. یہ اس کا پہلا فراڈ میرے ساتھ تھا کہ مجھے روز کہتا رہا میری آج پھوپھی فوت ہو گئی ہے
آج میں ایمرجنسی میں ہوں, آج میں اس نے میرے ساتھ دی عید اسی طرح گزاری, لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میں پاکستان میں ہی ہوں. اداکارہ میرا کہتی ہیں اب وہ پاکستان کے سسٹم کو شفاف بنانے کے لیے حکومت کا ساتھ دیں گی. کیمرہ مین اویس راجپوت کے ساتھ رضوانہ شیخ, GTV نیوز لاہور. فلم سٹار شان بھی محکمہ ایکسائز کے نادہندہ نکلے. ٹوکن ٹیکس کی عدم ادائیگی پر محکمہ ایکسائز کی ٹیم نے شان کی گاڑی کا چالان کر دیا. محکمہ ایکسائز کے مطابق فلم سٹار 29,200 روپے کے نادہندہ ہیں. کراچی میں مونسون کے پہلے اسپیل سے قبل گرمی میں اضافے کی پیش گوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں کل سے سمندری ہوائیں رکنے کا امکان ہے. شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سینٹی گریڈ تک جائے گا. سمندری ہوائیں معطل ہونے کے باعث محسوس کیے جانے والا درجہ حرارت 44 تک جا سکتا ہے. بارش شروع ہونے سے قبل تک حبس کی صورتحال برقرار رہے گی. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور کھیل کے میدان سے اپڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ 6 کے سپر میچز میں ابوظہبی میں جاری ہیں. کوئٹہ گلیڈیٹرز نے لاہور قلندرز کو 18 رن سے شکست دے دی ہے. لاہور کی ٹیم 159 رنز ہدف کے تعاقب میں 140 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی, جبکہ ٹم ڈیوڈ 40, حارث رؤف 19 رنز کے ساتھ کافی زیادہ نمایاں رہے اور کوئٹہ نے لاہور کو شکست دے دی ہے. ایونٹ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی دوسری کامیابی ہے. کینیڈا میں مسلمان خاندان کو گاڑی سے کچلنے والے ملزم کو کینیڈین حکومت نے باقاعدہ دہشت گرد تسلیم کر دیا. مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات عائد کر دی گئی ہیں. استغاثہ کے مطابق مقدمے میں قتل اور اقدام قتل کی دفعات شامل ہیں. 20 سال کے یہودی دہشت گرد نے جو 6 جون کو پاکستانی خاندان کے 5 افراد کو کچل دیا تھا. گاڑی سے کچلے جانے کے واقعے میں پاکستانی خاندان کے 4 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے. حادثے میں 9 سال کا بیٹا شدید زخمی ہو گیا تھا. نیوز بلیٹن سے فی الحال ابھی ایک بریک, جس کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. رہیے جی کے ساتھ, جی پاکستان کے لیے.